परमेश्वर का नाम का महिमा हो। पिछले 5 एपिसोड में प्रेरित पुस्तक उसका 3रा अध्याय 1 से लेकर 10 तक पढ़े हैं और 1, 2, 3 पद के आधार पर हमने कुछ विषय चिंता किया था। और पिछले एपिसोड में पिछले हफ्ता में प्रेरित 3रा अध्याय 1 पद के ऊपर हमने कुछ विषय चिंता किया था। वो ये था कि पीटर और यूहन्ना मिलकर प्रार्थना के लिए मंदिर गया। ये पीटर का स्वभाव हमने चिंता किया। एक नौकरानी के सामने हमारा प्रभु यीशु मसीह को तिरस्कार किया था, कहा कि मैं इस मनुष्य को मैं नहीं जानता हूँ। ऐसे बहुत बड़ा एक पाप उनके जीवन में आया था। और हम जानते हैं कि मछली पकड़ने के लिए आगे पीटर निकला और बाकी लोग जो है उसके लिए राजी नहीं हुआ था, लेकिन फिर बाद में उनके पीछे पीछे बाकी लोग भी चले गए। और छोटा बड़ा बोलकर जो इनका अंदर में भी सवाल था कि कौन बड़ा बन सकता है, कौन छोटा है, इत्यादि अनेक विषय आपस में अभिप्राय भिन्न था, हम देख सकते हैं ये जो शिष्य लोगों के बीच में। लेकिन यूहन्ना के बारे में भी हमने चिंता किया था। यूहन्ना वो जाल लेकर जाने के लिए राजी नहीं था, लेकिन पीटर ने जब कहा, वो भी कहा कि अच्छी ठीक है मैं भी चलता हूँ, हम भी चलते हैं बोलकर उनके पीछे पीछे चले गए। लेकिन ये यूहन्ना को हम क्रूस के नीचे माँ का साथ खड़े होकर हम देख रहे हैं। लेकिन उस समय और कोई शिष्य लोग वहाँ पे आपस में नहीं था। लेकिन पीटर के बारे में हम देखते हैं कि ये थोड़ा दूर करके डिस्टेंस रख के वो जा रहा था और महायाजक आंगन में जाकर इसका अंत देखने के लिए वहाँ जाकर बैठा बोल के हम देख सकते हैं। इसका एक कितना स्वभाव और उनके जीवित रीति में बहुत अंदर था। लेकिन ये अभी प्रेरित उसका 3 अध्याय में ऐसा कौन सा ऐसा विषय हुआ कि ये दोनों मिलकर जा सके। हमारा स्वभाव जैसे हो तो हम बोल सकता था कि पीटर के साथ कभी भी यूहन्ना नहीं जा सकता, क्योंकि यूहन्ना बोल सकता है कि पीटर तुम्हारे साथ मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि एक बार तूने मुझे धोखा दिया था, मैं जाने के लिए राजी नहीं था जाल लेकर मछली पकड़ने के लिए, लेकिन तेरे वजह से मैं भी पीछे की ओर प्रभु से दूर चले गया था, इसलिए और कभी नहीं आ सकता बोल के। लेकिन ये कौन सा ऐसा विषय हुआ, एक दोनों मिलकर जा रहा है। ये इसका प्रेरित पुस्तक उसका 2रा अध्याय की ओर हम आते समय उसका पहला पद में कई विषय हम देख सकते हैं। उसका प्रेरित पुस्तक उसका 2रा अध्याय इसका पहले पद में लिखा है, जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, माने सारे इकट्ठे हुए। इसमें कोई अभिप्राय भिन्नता नहीं, कोई अलग रहने वाला नहीं, लेकिन एक साथ जो है इकट्ठा हुआ बोल के हम देख सकते हैं। उसके 14 पद हम देख समय 14 पद में 14 पद में इस प्रकार लिखा है, पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुन लो। यहाँ पे पतरस और 11 लोग एक साथ खड़े हुए हैं। इसका कारण क्या, इसका रहस्य क्या है, और हमें ढूंढना है, क्योंकि इसका पहले ऐसा नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जी उठने के बाद, प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण के समय पर इतना ऐसा परिवर्तन इनके जीवन में आने का कारण क्या है। और उसका 2रा अध्याय उसका 32 पद की ओर हम आते समय 32 पद है, उसका 32 पद में, इसी यीशु को परमेश्वर ने दिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। वो एक मन के साथ शिष्य लोग इस स्थान पर खड़ा हुआ हम देख सकते हैं। उसका 41 में भी हम देख सकते हैं, 2रा अध्याय उसका 41 में
जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। माने ये जो शिष्य लोग एक साथ हैं, एक साथ मिलकर जो प्रार्थना करते हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं, और बाकी जो 3000 लोग जो है प्रभु को विश्वास किया है, उन लोग इनके साथ ऐड होते गए, ऐड टू द चर्च बोल के हम देख सकते हैं। उसका 46 में भी लिखा है, और वे प्रतिदिन एक मन होकर, देखा, एक मन होकर, पहले ऐसा नहीं था। पहले इवन कब्रिस्तान पर जो गए थे पीटर यूहन्ना आगे चले गया, पीटर पीछे गया, लेकिन वो दोनों मिलकर जो है जाना या मिलकर आना, ये विषय उनके जीवन में नहीं था। लेकिन अभी यहाँ देख सकते हैं कि वो प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे। ये स्थान पर भी हम ये विषय हम देख सकते हैं। आइए, और अब तीसरा अध्याय, हमारा जो विषय है तीसरा अध्याय में भी हम ये पढ़ सकते हैं। उसका पहला पद और तीसरा पद और 4 पद में पत्रोस यूहन्ना के साथ उसी की ओर देखा और कहा, हमारी ओर देखो, हमारी ओर देखो। इस तरह का एक विषय उनके जीवन में आने का कारण, सबसे पहले मैं कहने के लिए चाहूँगा, इसका कारण ये है कि एक पवित्र आत्मा का आगमन हुआ। पेंतिकोस दिन में पवित्र आत्मा का आगमन हुआ और पवित्र आत्मा उनके साथ वास करने लगा, और उसके बाद एक चर्च कलीसिया का फॉर्मेशन हुआ वहाँ पे, ये हम देख सकते हैं। उसके बाद उसका यहाँ पे देख सकते हैं उसका प्रेरित, उसका एक अध्याय 14 पद में, प्रेरित 1 अध्याय उसका 14 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, ऊपर में जो शिष्य लोगों के नाम वगैरह जो लिखा हुआ है, उसके बाद 14 पद में, ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। प्रार्थना, पहले प्रभु यीशु मसीह जब जीवित था, उस समय उन लोग साथ मिलकर रहते थे और प्रार्थना करने के टाइम में प्रभु यीशु मसीह अलग जाकर, पहाड़ों में जाकर अलग जो है प्रार्थना करते थे। लेकिन यहाँ इस तरफ मिलकर एक प्रार्थना हम देख नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बाद यहाँ पे 14 पद में, ये पहला प्रेरित उसका पहला पद 14 पद में, पहला अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, जब ये सब कई स्त्रियाँ और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। इस प्रार्थना उनके जीवन में आरंभ हुआ मिलकर। यहाँ पे सारे जगह पर प्रेरित पुस्तक पहला अध्याय हो, दूसरा अध्याय हो, तीसरा अध्याय हो, इसी में सभी जगह पर अब एक विशेषता शब्द हम देख सकते हैं कि एक मन सहित, सहभागिता, संगति, ये एक मिलकर एक मन सहित उन लोग आरंभ किया वास करना रहना। प्रिय भाई और बहनों में क्यों मैं इसी जोर देकर मैं कहने के लिए चाहूँगा कि उस फर्स्ट सेंचुरी का जो कलीसिया में जो लोग इसी प्रकार एक मन सहित रहा, मन सहित एक मन होकर उन लोग रहा, प्रार्थना किया, एक मन होकर जो आपस में बातें किया, मन के कोई अंदर नहीं था, तो उसी प्रकार आज हमारा कलीसिया में भी होना चाहिए। ये विषय मैं कहने के लिए चाहूँगा। प्रिय भाई और बहनों, आज छोटा विषय को लेकर, अगर नहीं तो यूहन्ना कभी भी पीटर पतरस के साथ जाना नहीं कई विषय बोल सकता है, मैं क्यों जाऊँगा, मैं उनके साथ मैं जाना नहीं चाहता हूँ, ऐसा नहीं। प्रिय भाई और बहन, दोबारा मैं कहने के लिए चाहूँगा, आदि में फर्स्ट सेंचुरी में जो कलीसिया में जो भाई बहन लोग, जो शिष्य लोग, जो परित्राण पाए हुए लोग उस चर्च के साथ मिला था, और जो शिष्य लोग एक होकर जो अभिप्राय अंदर कुछ नहीं,
एक मन सहित उन लोग प्रार्थना करते रहा और उन लोग आपस में बातें करते रहा। उन लोग आपस में जो है खुशी अनुभव किया, आनंद सहित उन लोग एक मसीह जीवन आरंभ किया। एक कलीसिया का आरंभ वही हुआ। इसीलिए प्रिय भाई और बहनों, फर्स्ट सेंचुरी का जो कलीसिया में जो हुआ, जो विशेष था, हमारे जीवन में होना चाहिए। अच्छा, दूसरे पद की ओर हम आते से वही पद की ओर और एक बार आएंगे। तीसरे पद में और एक बार मैं पढ़ने के लिए चाहूँगा। तीसरा अध्याय उसका पहला पद, पत्रोस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। ये तो एक विषय हमने चिंता किया, पत्रोस और यूहन्ना दोनों मिलकर जाने का कारण क्या था। आज एक चुनौती हमारे सामने, ये विषय एपिसोड 5 में भी हमने चिंता किया। आज अभी तक वही विषय हमने चिंता कर रहा था। और दूसरा हमें चिंता करने का है पहला पद में से तीसरा पहर में ये प्रार्थना करने के लिए आया। इसका क्या सविशेषता क्या है, हम आएंगे प्रेरित पुस्तक उसका तीसरा अध्याय उसका 10 अध्याय 3 पद की ओर हम आएंगे। प्रेरित 10 अध्याय उसका 3 पद, यहाँ पर ऐसा लिखा है, उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मेरे पास भीतर आकर कहता है कि हे कुरनेलियुस। उसके बाद उसका 30 पद की ओर हम आएंगे। तीसरा पहर में बाइबल में कई जगह पर ये तीसरा पहर बोल के जो लिखा हुआ है, वो 2-3 पद 4-5 बार ये इस विषय हम देख सकते हैं। उसका 30 पद, कुरनेलियुस ने कहा कि इस घड़ी पूरे 4 दिन हुए कि मैं अपने घर में तीसरी पहर को प्रार्थना कर रहा था कि देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ। ये कौन सा पहर में है, कौन सा बजे? 3 बजे के विषय कुरनेलियुस ने जो प्रार्थना किया, उसका उत्तर मिला है कि नहीं? उसका 31 पद में, और कहने लगा, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। और यशायाह पुस्तक और दानियेल, यशायाह पुस्तक में भी 3 पहर का एक विषय हम देख सकते हैं। और दानियेल यशायाह 55 उसका 17 पद में, और दानियेल उसका 6 अध्याय उसका 10 पद में भी इस प्रकार 3 पहर का जो प्रार्थना, 3 बजे का जो प्रार्थना, उसका विषय हम यहाँ पढ़ सकते हैं। लेकिन ये सारे प्रार्थना का परमेश्वर ने उत्तर दिया। और ये जो हमारे जो चिंता का जो सब्जेक्ट विषय है प्रेरित उसका तीसरा अध्याय से पहला पद, जो 3 पहर का जो प्रार्थना के लिए आया था, वहाँ भी प्रभु यीशु मसीह ने जो पीटर का जो प्रार्थना सुनकर वहाँ बहुत बड़ा एक आश्चर्य परमेश्वर प्रभु ने किया, वो भी हम देख सकते हैं। लेकिन एक पद मैं पढ़ने के लिए चाहूँगा जिसमें तीसरा पहर और एक प्रार्थना हुआ लेकिन उसका उत्तर नहीं मिला, वो बोलकर मैं आज का संदेश में समाप्त करने के लिए चाहता हूँ। मत्ती सुसमाचार उसका 27 अध्याय उसका 46 पद, मत्ती सुसमाचार उसका 27 अध्याय उसका 46। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लम्मा शबक्तानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तीसरा पहर का एक प्रार्थना, अनेक दासों का अनेक 3 पहर का प्रार्थना प्रभु परमेश्वर ने सुना है और उत्तर भी दिया है, लेकिन एक 3 बजे का एक प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु ने प्रार्थना किया, उसका उत्तर नहीं मिला है। आज हमारे चिंता का विषय है कि तीसरा पहर में प्रिय भाई और बहनों, हमारा भी अगर 3 बजे अगर प्रार्थना करोगे, ऐसा नहीं है कि 3 बजे प्रार्थना करना है बोल के नहीं, हमेशा जब भी हम प्रार्थना करोगे हमारा प्रार्थना का उत्तर हमारा प्रभु देगा बोलकर प्रभु ने वायदा किया है। जब मुझे बुलाओ, मुझे पुकारो, मेरे पास आओ, प्रार्थना करो, मैं तेरा प्रार्थना का उत्तर दूंगा, परमेश्वर ने कहा है। लेकिन एक विषय में हमें चिंता करना है। यशायाह ने प्रार्थना किया, उत्तर दिया। दानियेल ने प्रार्थना किया, उत्तर दिया।
कुरनेलियुस ने प्रार्थना किया, उत्तर दिया, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह 3 बजे जो प्रार्थना किया, एली एली लम्मा सबक्त, मुझे क्यों छोड़ दिया, हे पिता मुझे क्यों छोड़ दिया बोलकर जो प्रार्थना किया, उसका उत्तर प्रभु यीशु ने दिया नहीं। ये स्थान पर प्रिय भाई और बहनों, हमें हमारा प्रार्थना का उत्तर देने वाला प्रभु आज है। ये अगर वो प्रभु यीशु का प्रार्थना का उत्तर अगर वो दे देते, हम ये स्थान पर प्रभु का एक संतान के रूप में हम बैठ नहीं सकता था, प्रभु के चरणों पर बैठ नहीं सकता था, प्रभु को पिता बोलकर पुकार नहीं सकता था, हम स्वर्ग का अवकाशी नहीं बन सकता था। आज हमारे लिए उस प्रभु यीशु का प्रार्थना का उत्तर ना देकर हमारा प्रार्थना का उत्तर प्रभु यीशु आज दे रहा है। क्या हम प्रार्थना करने के लिए आज बहुत लोग पीछे है? प्रार्थना का समय पर हम प्रार्थना के लिए हम जाना नहीं चाहते हैं। प्रार्थना आज प्रार्थना है बोलने से हम जाना नहीं चाहते। कारण प्रिय भाई और बहनों, हमें प्रार्थना करने का बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक व्यक्ति अपना प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर पिता ने दिया नहीं, लेकिन वो कहता है कि तुम प्रार्थना करो, मैं प्रार्थना का उत्तर मैं दूंगा। आज इस वचन के सामने इस प्रेरित 3 अध्याय उसका पहला पद के आधार पर हमारा निज जीवन की ओर थोड़ा जांचिए। क्या हम प्रार्थना करने के लिए जाते हैं कि नहीं? क्या हम प्रार्थना करते हैं कि नहीं? हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं कि नहीं? हमारा आवश्यकता के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि नहीं? हमारा आत्मीय अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि नहीं? हमारे पापमय स्वभाव से हमें छुटकारा पाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि नहीं? हमारे पवित्र आत्मा का परिपूर्णता के सहित एक अच्छा एक मसीह जीवन बिताने के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि नहीं? जो बीमारी लोग, जो रोगी लोग, आज अनेक लोग अनेक समस्या के सामने जो है, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि नहीं? हाँ, अगर प्रेरित पत्रोस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए हर मंदिर गया, तो हमें भी प्रार्थना करना है। प्रार्थना का आवश्यकता यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसीलिए क्या करना चाहिए? यूहन्ना और पत्रोस उनका अंदर का जो है स्वभाव में या गिरावट में पाप का जो देखकर अलग ना रहा और एक साथ रहा, वैसे भी हमें भी प्रार्थना के लिए एकजुट होकर एक मन सहित अंदर का जो भी विषय हो सकता है कि हम उस विषय द्वारा हम अलग नज़रों में ना देखें। प्रभु यीशु मसीह के संतान के रूप में अब उनको कंधे पर कंधे हाथ लगाकर हम एक होकर प्रभु की ओर आइए, प्रार्थना कीजिए। प्रभु हमारा प्रार्थना सुनेगा, प्रभु हमारे जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद करेगा। प्रभु ये वचन द्वारा हम सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें। प्रभु के नाम का महिमा हो, आमीन।